बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2005 शाहिद सोल्ड गुड्स टू जाहिद फॉर ₹15,000 and drew a bill for 4 months on him. Zahid accepted the bill and returned it to Shahid. Shahid got it discount by his bank at 15% per annum. ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 1 जनवरी को शाहिद ने जाहिद पे गुड्स सेल की 15,000 रुपीज़ की ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है। एंड ड्रू अ बिल फॉर 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स का बिल जाहिद के नाम लिखा। ठीक है। जाहिद ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और शाहिद को रिटर्न कर दिया, और शाहिद ने वही आगे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। आगे, ऑन मैच्योरिटी Zahid was not in a position to meet his acceptance. He approached Shahid and requested him to cancel the old bill and drew on him a new bill for the amount of old bill plus interest at the rate of 12% per annum at 3 months. ठीक है। जब 4 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो जाहिद शाहिद के पास गया और उससे रिक्वेस्ट की कि जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले लिखा हुआ है उसको आप कैंसिल कर दें और एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप मेरा नाम लिख दें, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको पेमेंट कर पाऊँ। आप इस तरह करें कि एक नया बिल मेरे नाम लिखें जिसकी ड्यूरेशन होगी 3 मंथ्स, और इस पे आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लें 12% पर एनम के हिसाब से। शाहिद एग्रीड टू द प्रपोजल। शाहिद एग्री हो गया। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल जाहिद हंड्रेड हिज एक्सेप्टेंस। जब 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो जाहिद ने इस सेकंड बिल की पेमेंट कर दी। ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शाहिद एंड जाहिद। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शाहिद और जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करनी है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जब हमें क्वेश्चन में रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस दिया गया होगा तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। पहले से सॉल्व किया हुआ है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को, जहाँ पर जिसमें आपको समझाऊंगा कि किस एंट्री को हमने कब और कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है। 2 अकाउंट्स हमारे पास बने हुए हैं, यहाँ पे एक शाहिद और एक दूसरा जाहिद। ठीक है। जर्नल एंट्री सेम है, डेट, डिटेल्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट, और जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी डेट, डिटेल्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री होगी हमारी सेल्स की। ठीक है। शाहिद ने जाहिद पे गुड सेल्स की 15,000 रुपीज़ की, तो शाहिद ने जाहिद से 15,000 रुपीज़ रिसीव करने हैं। जाहिद शाहिद का डेटर है, डेटर्स एसेट होते हैं और एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट। ठीक है। और सेल्स ओबियसली हमारे पास हमेशा क्रेडिट ही होंगी। यहाँ पर जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू शाहिद अकाउंट। ठीक है। जाहिद ने शाहिद को पेमेंट करनी है, यह इसका क्रेडिटर है। क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटीज जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट। सो परचेजेस अकाउंट टू शाहिद अकाउंट 15,000 से डेबिट क्रेडिट। इसके बाद शाहिद ने जो जाहिद के नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, जाहिद ने उसको एक्सेप्ट किया और शाहिद को रिटर्न कर दिया, तो शाहिद को बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस मिली। ठीक है। तो शाहिद ने क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू जाहिद अकाउंट। अब जाहिद की जगह इसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। ठीक है। सो इसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होते हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए तो डेबिट, और जाहिद से इसने रिसीव करने थे, और जाहिद की सूरत में इसका एसेट डिक्रीज हुआ क्योंकि इसकी जगह इसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया। तो एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट 15,000 से। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू जाहिद अकाउंट। जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, शाहिद अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब देखें, पहले इसने शाहिद को पे करने थे, अब इसने शाहिद की जगह बिल्स पेएबल को यहाँ पे क्रेडिट किया, क्योंकि बिल्स पेएबल की सूरत में इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, और शाहिद की सूरत में इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट। 15,000 से डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ऑन द सेम डेट
शाहिद डिस्काउंटेड बिल विद बैंक एट द रेट 12%, यहाँ के 12% पर एनम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे शाहिद गोट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट द रेट 15% पर एनम, ठीक है। 15% पर एनम हमें जो रेट बताया गया है डिस्काउंट का, जो बैंक शाहिद से रखेगा वो 15% पूरे साल का है। हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 4 मंथ्स का, तो हमने डिस्काउंट का रेट 4 मंथ्स का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, 750, ठीक है। तो 750 हमारे पास हुआ डिस्काउंट। बिल्स रिसीवेबल रिसीव करने थे 15,000। अब देखें बिल्स रिसीवेबल जो है तो इसने रिसीव कर लिया, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास चला गया है। सो इसका बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हुआ तो 15,000 से क्रेडिट हुआ और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि बैंक इसके बैंक अकाउंट में 14,250 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएगा। तो बेसिकली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक उसका एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। उसके बैंक अकाउंट में आएंगे 14,250। डिस्काउंट अकाउंट उसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट 750। ये इसलिए यहाँ पे डेबिट किया है क्योंकि ये उसका एक्सपेंस है, ये बेसिकली उसको नहीं मिलने, ठीक है। उसको जो अमाउंट मिली है वो है 14,250 और बिल्स रिसीवेबल, उसका बिल रिसीवेबल की सूरत में एसेट डिक्रीज हुआ है जिसकी अमाउंट है 15,000, तो हमने इसको क्रेडिट किया। जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है कि जाहिद ने शाहिद को अप्रोच किया और उसे कहा कि जो हमारा ये बिल है इसको कैंसिल करें और एक नया बिल मेरे नाम लिख दें। तो हमेशा याद रखें कि जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस होगा तो हमारे पास 3 एंट्रीज होंगी, ठीक है। फर्स्ट एंट्री कैंसिलेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की और तीसरी एंट्री न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री सेम ही होगी जैसे डिसऑनर की होती है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था। डिसऑनर की सूरत में हमने क्या करना होता है कि जिससे कैश लेनी है उसको डेबिट कर दो, जिसको देनी है उसको क्रेडिट कर दो। तो अब देखें यहाँ पे शाहिद ने ये वाला जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये बैंक से डिस्काउंट करवाया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बैंक के पास, बैंक जाहिद के पास जाएगा कि मुझे पेमेंट कर दो। जाहिद कहेगा कि नहीं, मैंने शाहिद से कह दिया है कि आप एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे नाम लिखें। तो बैंक आएगा शाहिद के पास कि आपने मुझसे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया था, अब आपने ही मुझे ये पेमेंट करनी है। तो शाहिद क्या करेगा कि जाहिद से ये 15,000 रुपीज़ रिसीव करेगा। तो बेसिकली शाहिद ने जाहिद से लेने हैं तो जाहिद को डेबिट किया 15,000 से। इससे लेके किसको पे करने हैं? बैंक को पे करने हैं, क्योंकि इसने बैंक से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया था 15,000 का। सो यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया 15,000 से, ठीक है। जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? इसने आगे किसी से भी नहीं लेने। तो यहाँ पे देखें जो बिल्स पेएबल इसने यहाँ पे क्रेडिट किया था, डिसऑनर की सूरत में इसने बिल्स पेएबल को यहाँ पे डेबिट कर देना है और आगे किसको पे करना है? शाहिद को पे करना है। तो शाहिद अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर देना है 15,000 से, बिल्स पेएबल अकाउंट टू शाहिद अकाउंट, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट की। शाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट की एंट्री होगी जाहिद अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जाहिद को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जाहिद इसका डेटर है, डेटर एसेट है और एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट के, इसने इंटरेस्ट जाहिद से रिसीव करना है और इंटरेस्ट इसकी इनकम है। इनकम इंक्रीज होती है तो हमेशा हम इसको क्रेडिट ही करते हैं। अब देखें किस तरह से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 15,000 जो पुराने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय इसका इंटरेस्ट का रेट है क्वेश्चन में 12%, मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 450। मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि अगला जो बिल लिखा जा रहा है उसकी ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, ठीक है।
इसलिए हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 450 डेबिट एंड 450 क्रेडिट। जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट टू शाहिद अकाउंट। इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट 450, और शाहिद इसकी लाइबिलिटी है कि जाहिद ने शाहिद को पे करना है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो हमने इसको क्रेडिट किया 450 से। ठीक है, अब 2 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हुई। थर्ड एंट्री होगी हमारी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी सूरत में सेम ये एंट्री होगी जैसे हमारे पास सेकंड एंट्री होती है एक्सेप्टेंस रिसीव। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू जाहिद अकाउंट। अब देखें, इसमें जब सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा तो इसमें हमने क्या करना है, जो पुराना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसकी अमाउंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस करके हमने न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। तो पुराने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हमारे पास अमाउंट है 15,000, इंटरेस्ट है 450, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 15,450, डेबिट के सामने भी और क्रेडिट के सामने भी। जाहिद की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास एंट्री होगी सेम यहाँ पे जैसे हम एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री में करते हैं, जो यहाँ पे ड्राई रिकॉर्ड करता है जाहिद। न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में भी सेम ही एंट्री होगी, शाहिद अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, 15,450, 15,450 क्रेडिट। और लास्ट एंट्री होगी जब जाहिद शाहिद को पेमेंट कर देगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश शाहिद का एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल की सूरत में इसका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है कि इसने रिसीव करने थे, अब रिसीव कर लिए, सो एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट 15,450। और यहाँ पे बिल्स पेएबल टू कैश, कैश जाहिद का एसेट है, एसेट इसका डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट, और बिल्स पेएबल की सूरत में इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमेशा हम इसको डेबिट करेंगे 15,450 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए।